अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज हम देखने जा रहे हैं कि बेटा पीएच और पीओएच का सम 14 के बराबर किस तरीके से होता है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा मेजरमेंट ऑफ पीएच के पीएच की मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये हमने लिखा है बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालते हैं। ठीक है, तो के डब्ल्यू क्या है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती, वो होती बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -40। ठीक है, ओके क्लियर है। तो के डब्ल्यू की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, जब आप क्या लेते हैं बेटा H प्लस और OH का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं तो के डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाती है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो आपने क्या लेना है बेटा, इस इक्वेशन में नेगेटिव लॉगरिथम लेना है। ठीक है, तो बाय टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो देखिए बेटा नेगेटिव लॉगरिथम आ गया के डब्ल्यू से पहले। ठीक है, और इससे पहले क्या है बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम आ गया। ठीक है, नेगेटिव बाहर है और ये रहा लॉग। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो यहाँ तक तो काम हमारा हो गया। तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा लॉग का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लॉग का कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट रूल। तो इन दोनों के दरमियान में क्या है बेटा, प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, और ये लॉग अप्लाई हो रहा है। तो लॉग का प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, अगर मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, और लॉग अप्लाई हो रहा हो तो वो तब्दील हो जाता है बेटा प्लस में। ठीक है, तो देखिए बेटा ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। तो देखिए बेटा लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, बीच में प्लस आया, फिर लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बाहर क्या है बेटा, माइनस मौजूद है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ तक काम हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई मसला तो नहीं। तो बेटा के डब्ल्यू की वैल्यू बराबर होती है 1.0 एक्सपोनेंट -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखिए बेटा ये जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। ठीक है, ये बराबर होता है किसके बेटा, पीएच के। तो पीएच का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और पीओएच बराबर था बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो देखिए बेटा ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे बेटा पीएच। ठीक है, और ये देखिए बेटा ये मैच कर रहा है। ओके, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसकी जगह हम लिखेंगे बेटा पीओएच। यहाँ तक बात क्लियर। ओके, तो ये पूरा माइनस के साथ हटा, पीएच आया, और ये बिल्कुल माइनस के साथ पूरा हटा, तो पीओएच आया, बीच में फिर प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और के डब्ल्यू की जगह लिखा बेटा 1.0 एक्सपोनेंट -14, इसका नेगेटिव लॉग लिया तो वैल्यू आई बेटा 14। ठीक है, तो इस तरीके से पीएच और पीओएच का जो सम है वो बराबर होता है बेटा 14 के। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ पीएच कि किसी भी सोल्यूशन की आप पीएच को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस सोल्यूशन का पीएच पता चल जाए तो आपको उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आसानी पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन का अगर आपने पीएच मेजर करना है तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ डाइज है। ठीक है, इनको हम पेस्ट करते हैं बेटा एक पेपर पर। ठीक है, तो सोचिए बेटा हमारे पास एक पेपर है, इसमें हम क्या है बेटा, हमने इस मिक्सचर ऑफ डाइस को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा, एक इंडिकेटर बन गया जिसको हम कहेंगे बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम मुख्तलिफ सोल्यूशन में डिप करेंगे, तो इसमें क्या है बेटा, कलर चेंज आएगा मुख्तलिफ पीएच पर। ठीक है, तो पीएच की जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है बेटा 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देखें तो मुख्तलिफ पीएच पे क्या है बेटा, मुख्तलिफ कलर चेंज होगा इस पेपर में। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर आपके पास pH 1 है, ठीक है, तो इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा बेटा रेड में। ठीक है, और अगर आपके पास सोल्यूशन का जो pH है वो 7 है तो इस पेपर का कलर जो चेंज हो जाएगा वो ग्रीन में। ठीक है, और अगर आपके किसी सोल्यूशन का pH 14 है तो इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा बेटा पर्पल में। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो देखिए बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इन एसिडिक सोल्यूशन इसका कलर क्या होगा बेटा, रेड अगर pH 1 है। ठीक है, और बेसिक सोल्यूशन अगर आपके पास pH 14 है तो इसका कलर चेंज होगा बेटा पर्पल में। ठीक है, और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो इसका कलर चेंज होगा बेटा ग्रीन में अगर pH 7 है। ठीक है, तो इट शो द चेंज इन कलर विद द चेंज ऑफ pH। तो मुख्तलिफ pH पर मुख्तलिफ कलर शो करता है। ठीक है, एंड हेल्प अस फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसी वजह से हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कलर आए आपको रेफरेंस टेबल के साथ, रेफरेंस कलर के साथ इसको मैच करना है। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास और भी इंडिकेटर्स है जो कि कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा है फिनोफिलीन। ठीक है, तो आपके पास जो लिटमस पेपर है इससे आप बखूबी वाकिफ़ है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो लिटमस पेपर आपके पास रेड और ब्लू होंगे। ठीक है,
ओके क्लियर है। तो अगर आप किसी एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है, ब्लू लिटमस को डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो वो रेड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी बेसिक सोल्यूशन में आप रेड लिटमस को डुबोते हैं तो वो ब्लू में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर रेड है तो ब्लू में तब्दील होगा और ब्लू है तो रेड में तब्दील होगा, ठीक है। अगर रेड में तब्दील होगा वो आपको थोड़ी पता चलेगा, ठीक है। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन में आप ब्लू लिटमस को डुबोएंगे तो वो रेड में तब्दील, ठीक है। और अगर किसी बेसिक सोल्यूशन में रेड लिटमस में डुबोएंगे तो ब्लू में तब्दील, ठीक है। और न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में ये क्या है बेटा, पर्पल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्लिन, ठीक है। ये क्या है बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर है, टाइट्रेशन में इनका इस्तेमाल करते हैं, आपने भी इसको इस्तेमाल किया होगा, वहाँ पे कलर चेंज भी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इसका जो आपके पास जो कलर होता है न्यूट्रल में, न्यूट्रल सोल्यूशन है वो होता है ऑरेंज, और फिनोफ्लिन का जो कलर होता है बेटा न्यूट्रल सोल्यूशन में वो क्या होता है बेटा, कलरलेस, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन यानी अगर pH 7 है, अगर pH 7 है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज और फिनोफ्लिन का जो कलर है वो आपके पास कलरलेस, ठीक है। तो इसका कलर वैसे ही कलरलेस होता है, ठीक है, और इसका कलर क्या होता है बेटा, ऑरेंज होता है। तो अब देखते हैं बेटा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो अगर मिथाइल ऑरेंज को आप किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर क्या है बेटा, येलो में तब्दील हो जाएगा। तो टाइट्रेशन हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई रिएक्शन में जो है वो एंड पॉइंट आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा बेटा फिनोफ्लिन, ठीक है। तो फिनोफ्लिन का जो है बेटा एसिडिक सोल्यूशन में जो कलर होगा वो कलरलेस होगा, ठीक है, कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, यानी कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही बेस आता है, ठीक है, तो बेस की मौजूदगी में क्या है बेटा, इसका कलर तब्दील हो जाएगा बेटा पिंक में। तो जब आपने टाइट्रेशन परफॉर्म किया होगा बेटा, ब्यूरिट से बेस आ रहा होगा बेटा कॉनिकल फ्लास्क में, तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बेस को ऐड कर देते हैं कॉनिकल फ्लास्क में तो आपने देखा होगा कलर जो है वो डार्क पिंक में तब्दील हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही है। तो क्या है बेटा, किसी बेसिक सोल्यूशन जो फिनोफ्लिन जो है वो कलर शो करता है पिंक, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमने देख लिया कि बेटा पीएच को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा पीएच को आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं बेटा पीएच मीटर, ठीक है। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट का अभी आपको इस्तेमाल नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।